बीएमसी चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। आंकड़ों में महायुति जीत चुकी है, लेकिन मुंबई की सड़कों पर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। रविवार को बांद्रा के ताज होटल में एकनाथ शिंदे अपने 29 पार्षदों से मिलने पहुंचे, जिन्हें नतीजों के तुरंत बाद वहां शिफ्ट कर दिया गया था। क्या शिंदे को डर है कि उनके पार्षद पाला बदल लेंगे? क्या बीजेपी और शिंदे के बीच मेयर पद को लेकर कोई बड़ी डील होने वाली है? और सबसे जरूरी बात ये, नवाब रेबिया फॉर्मूला क्या है जिसे शिंदे एक बार फिर इस्तेमाल कर रहे हैं? चलिए जानते हैं इस रिपोर्ट में। नतीजों के 2 दिन बाद एकनाथ शिंदे खुद ताज होटल पहुंचे। उन्होंने अपने पार्षदों से मुलाकात की और साफ शब्दों में कहा, मुंबई का मेयर महायुति से ही बनेगा। शिंदे ने मीडिया से बातचीत में बार बार एक ही शब्द पर जोर दिया, डेवलपमेंट, विकास। उन्होंने कहा कि चुनाव खत्म हो चुके हैं, अब फोकस सिर्फ और सिर्फ विकास पर है। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर सब कुछ विकास के लिए है तो पार्षदों को होटल में हाउस अरेस्ट क्यों रखा गया? असल में शिंदे जानते हैं कि बीएमसी की सत्ता की चाबी उनके इन 29 पार्षदों की जेब में है। बिना शिंदे के बीजेपी का मेयर बनाना नामुमकिन है। चलिए अब आंकड़ों की बात करते हैं। बीएमसी में कुल 227 वार्ड हैं और बहुमत के लिए चाहिए 114 का जादुई आंकड़ा। बीजेपी के पास 89 सीटें, शिंदे शिवसेना के पास 29, कुल महायुति के पास 118 सीटें हैं, बहुमत से 4 ज्यादा। भले ही महायुति के पास संख्या बल है, लेकिन शिंदे गुट ने एक बड़ी शर्त रख दी है। 2026 हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे के जन्मदिवस शताब्दी वर्ष है। शिंदे चाहते हैं कि पहले 2.5 साल शिवसेना शिंदे गुट का मेयर हो। अगर बीजेपी इस मांग को मान लेती है तो उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी के लिए ये सबसे बड़ा राजनीतिक झटका होगा। लेकिन क्या बीजेपी अपनी 89 सीटों के बावजूद मेयर की कुर्सी किसी और को दे देगी? उधर विपक्ष भी चुप नहीं बैठा है। उद्धव ठाकरे ने खुला ऐलान कर दिया है कि मेयर हमारी ही पार्टी का बनेगा। अब जरा विपक्ष का गणित देखिए। शिवसेना 65, कांग्रेस 24, एमएनएस 6, सपा और अन्य 11, कुल विपक्ष 106 सीटें। विपक्ष बहुमत से सिर्फ 8 सीट दूर है। चर्चा गर्म है कि विपक्ष 8 पार्षदों को फ्लिप यानी दल बदल करने की कोशिश में है। शिंदे का डर जायज है, क्योंकि 2017 में शिवसेना ने एमएनएस के 7 पार्षदों को तोड़ा था। इसलिए शिंदे 2022 वाले सूरत गुवाहाटी स्टाइल में अपने पार्षदों को सुरक्षित रख रहा है। इस पूरी लड़ाई में एक बार फिर नवाब रेबिया केस 2016, ये सुप्रीम कोर्ट का वो ऐतिहासिक फैसला है जिसने राजनीतिक बगावत के नियम बदल दिए। शिंदे इसे अपनी ढाल बना रहे हैं। मुख्य सिद्धांत, अगर स्पीकर या अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लंबित है तो भी वह अयोग्यता पर फैसला ले सकते हैं। शिंदे की रणनीति, शिंदे होटल से ही अपना नेता चुनेंगे और इस फॉर्मूले के तहत किसी भी अयोग्यता की प्रक्रिया को कानूनी रूप से चुनौती देंगे, जैसे उन्होंने 2022 के फ्लोर टेस्ट के दौरान किया था। बीएमसी की ये जंग अब आंकड़ों से निकलकर होटलों और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों तक पहुंच गई है। क्या बीजेपी शिंदे की 2.5 साल वाली शर्त मानकर गठबंधन बचाएगी, या फिर उद्धव ठाकरे कोई ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेलेंगे जिससे बीजेपी के हाथ से मुंबई की सत्ता निकल जाएगी? 28 जनवरी को होने वाली वोटिंग से पहले मुंबई में अभी बहुत कुछ होना बाकी है। आपको क्या लगता है, मुंबई का मेयर बीजेपी का होना चाहिए या शिवसेना का? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें।